नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर नीति। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ मेटल नहीं है, जो ग्लोबल क्राइसिस का बैरोमीटर है। यस, यूर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड। हैव यू सीन द प्राइसेस लेटली? गोल्ड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2025 से 26 में गोल्ड जिस तेज़ी से बढ़ा है, सारे इन्वेस्टर्स का दिमाग घूम रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोग सोच रहे हैं क्या ये बबल है। अगर आप लोग को ये लगता है कि ये सिर्फ शादी के सीज़न की डिमांड की वजह से गोल्ड की इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देन यू आर मिस्टेकन। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सोच और जियोलॉजिकल शिफ्ट चल रहा है, जो आपकी आंखों के सामने तो है पर दिखाई नहीं दे रहा है। आज के वीडियो में आई विल डी कोड क्यों गोल्ड का प्राइसेस इतना बढ़ रहा है, क्या ऐसा जियोलॉजिकल शिफ्ट है जो सप्लाई को चोक कर रहा है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि अब हमें क्या करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को इस समय क्या करना चाहिए? अभी उसको गोल्ड लेना है या रुक जाना है, या फिर गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। लेट्स डिकोड द पावर नीति ऑफ गोल्ड। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द सडन सर्च। मार्केट्स में जब भी डर का माहौल बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइसेस बढ़ते हैं। एंड राइट नाउ द वर्ल्ड इज स्केयर्ड। रीजन, पॉइंट नंबर 1, द जियोपॉलिटिकल फायरस्टॉर्म। दुनिया भर में वॉर्स और टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले यूक्रेन, फिर मिडिल ईस्ट, और अब ट्रेड वॉर्स की वापसी। नेशंस एक दूसरे पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ही एसेट पे भरोसा होता है जो किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, एंड दैट इज गोल्ड। डेवलपिंग नेशंस, सेंट्रल बैंक्स लाइक चाइना, दे आर अग्रेसिवली बाइंग द गोल्ड एंड दे आर डंपिंग द डॉलर्स। वो डी डॉलराइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। टू द यूएस डेट ट्रैप। अमेरिका का नेशनल डेट 37 ट्रिलियन डॉलर्स पार कर चुका है। सोच कर देखिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो इतने उधार में है, तो इन्वेस्टर्स को करेंसी पे डाउट होने लगता है। दे रन टुवर्ड सेफ्टी, एंड इतिहास गवाह है गोल्ड इज द अल्टीमेट सेफ हेवन। पॉइंट 3, द इंटरेस्ट रेट्स। 2025 और 26 में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। जब बैंक में पैसा रखने पे उतना इंटरेस्ट ना मिले तो लोग गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। इट इज सिंपल इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, द जियोलॉजिकल शिफ्ट। हम बरसों से धरती से सोना निकाल रहे हैं, पर अब इजी गोल्ड खत्म हो चुका है। साइंटिफिक स्टडी शोज दैट पिछले 20 सालों में गोल्ड माइंस की ओर ग्रेड में 30 to 40% तक की कमी आई। इसका मतलब क्या है? मान के चलिए कि पहले हम 1 टन मिट्टी जब खोदते थे तो हमें 10 ग्राम सोना मिलता था, पर अब 1 टन मिट्टी खोदने में सिर्फ 1 या 2 ग्राम सोना मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि माइनिंग कंपनीज को अब दुगनी मेहनत, दुगना फ्यूल और दुगनी कॉस्ट लग रही है उसी सोने को निकालने। अब नए गोल्ड डिपॉजिट्स मिलना बंद हो गए। दिस इज अ सप्लाई साइड क्राइसिस। डिमांड्स बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक, टेक, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन गोल्ड की सप्लाई जियोलॉजिकली कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, अगर डिमांड हाई हो और सप्लाई लो हो, मतलब प्राइस एक्सप्लोजन। ये कोई पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है, बल्कि धरती की सच्चाई है। और लॉन्ग टर्म में गोल्ड का फ्लोर प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या आप और मैं जाके सोना खरीद लें? पैनिक बाइंग मत करो, थिंक स्ट्रैटेजी। पावर नीति का सिंपल रूल है, थिंक रैशनल। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो रुक जाइए, बिल्कुल मत लीजिए। क्यों? क्योंकि 20 से 30% का मेकिंग चार्जेस होते हैं, ऊपर से इम्प्योरिटी का रिस्क, आपके सारे रिटर्न्स खा जाएगा। ज्वेलरी शौक के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। अब आपने पूछा, डू आई बाय गोल्ड ईटीएफ्स? मेरा जवाब है यस, गोल्ड ईटीएफ्स इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? पहली चीज, प्योरिटी, 99.9% की गारंटी, सेफ्टी, चोरी नहीं हो सकता, लिक्विडिटी, कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं,
बिल्कुल होलसेल रेट पे मिलता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 5 से 8 साल का लॉक इन होता है, पर गवर्नमेंट आपको इस पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देती है। आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में रखना चाहिए। ये आपका इंश्योरेंस है। जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो गोल्ड आपको बचाएगा। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन यही है, गोल्ड का प्राइस राइज एक बबल नहीं है। ये एक सिग्नल है कि दुनिया फाइनेंशियली और जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल हो रही है। जियोलॉजिकल शिफ्ट ये बता रहा है कि सोना अब रेयर होता जा रहा है। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट ये बता रहा है कि सोना अब ज़रूरी होता जा रहा है। डरो मत, बस स्मार्ट बनो। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, गोल्ड ईटीएफ्स को स्टडी करो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, पावर नीति सिर्फ खबरें नहीं बताता, हम आपको तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस ऑन गोल्ड अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को स्मैश करें और सब्सक्राइब करें पावर नीति को। कमेंट में बताइए आप क्या प्रेफर करते हैं, फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।